नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है। सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, उनको पुलिस हटा रही है। इससे पहले बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही थी और उसके बाद जब ये लोग नहीं माने तो फिर जो तस्वीरें आपके सामने हैं उनकी नौबत आ गई। एक और वीडियो में आपको एक सिंघम टाइप एक पुलिस अधिकारी दिख रही है, वो है मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे। आज चर्चा करेंगे कि आखिर मेरठ में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पुलिस को भी सड़कों पर आना पड़ा। तो पुलिस की वैन में जब एक तथाकथित वकील ने फांसी का फंदा लगाकर अपने आप को मारने की कोशिश की तो उसको कैसे रोका गया, ये पूरा प्रकरण है क्या, इसको आपको समझाऊं। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कौन है वो बेटी जिसके नाम पर यह पूरा विवाद हो रहा था, उस बेटी के साथ हुआ क्या है और मेरठ का ये पूरा मामला क्या है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए मेरठ का ललिता गौतम हत्याकांड क्या है। देखिए, एक लड़की ललिता गौतम जो बीए की छात्रा थी, बताया जा रहा है कि 15 मई को वो एग्जाम देने के लिए घर से निकलती है लेकिन वापस नहीं लौटती है। फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें ललिता अंकुश नाम के एक लड़के के साथ दिखाई देती है। पुलिस ने अंकुश को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई। अंकुश ने ललिता की हत्या की बात को स्वीकार कर लिया। अब अंकुश ने यह भी बताया है कि ललिता और उसके बीच में प्रेम संबंध था। फिर पुलिस का यह भी कहना है कि अंकुश ने इस बात को कबूल किया है कि उसने ललिता के फोन में कुछ फोटोज या कुछ चैट देख ली थी, जिसके बाद शक हुआ और उसके बाद उसने ललिता की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को मेरठ के रोटा थाना क्षेत्र के उपसिया जंगल स्थित गन्ने के खेत से बरामद भी कर लिया। अब यह पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि एक लड़की की हत्या होती है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके बाद ये सड़कों पर उतरने वाले लोग कौन हैं और इन्हें उतारा किसने है। कौन है वो लोग जो दलित के नाम पर एक बार फिर से राजनीति करने के लिए आ गए हैं और उनका सीधा सीधा सामना हो गया इस सिंघम से, जिसका आज हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले कौन है माहौल बिगाड़ने वाले लोग जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा है, आइए वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रवि गौतम, इसमें सबसे पहला नाम रवि गौतम का है। दिल्ली एनसीआर में युवा शक्ति दल बहुत सक्रिय है, ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक जमाने में चंद्रशेखर आजाद का ये साथी हुआ करता था, बाद में ये अलग अलग हो गए। रवि गौतम के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोप यह है कि मेरठ के ललिता गौतम मर्डर केस में तमाम मांगों को लेकर इसने भीड़ को भड़काया, कलेक्ट्रेट के सामने सड़क को जाम भी कराया। दूसरा नाम है दिग्विजय सिंह भाटी। रवि गौतम के साथ भारतीय किसान यूनियन अमरोहा का नेता दिग्विजय सिंह भाटी भी मौजूद था। भाटी पर SC/ST एक्ट समेत 9 केस दर्ज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो लोग दलितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं इनमें से दिग्विजय सिंह भाटी पर SC/ST के 9 मुकदमे दर्ज हैं और वो अमरोहा का जिला बदर अपराधी भी है। लीजिए, इसमें तीसरा नाम है हिमांशु सिद्धार्थ। भीड़ के बीच बैठे समाजवादी पार्टी के नेता हैं हिमांशु सिद्धार्थ, जो योगी मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पर तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पंकज प्रसून मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, कोई भी मैटर आ जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, अगर उसमें दलित एंगल जुड़ गया है तो फिर ये तस्वीरें सामने आती हैं। और फिर पुलिस वाले अगर लाठीचार्ज ना करें, शहर का माहौल बिगाड़ने वालों को इस तरीके से ना खदेड़े तो क्या करें। और सबसे बड़ी बात है कि वो केस जब पुलिस सॉल्व कर रही थी तो पुलिस बार बार फैमिली के पास जा रही थी, पीड़ित फैमिली के पास, ललिता गौतम के पास। फैमिली संतुष्ट है, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस ने कहा कि आपको जो भी जिस एंगल से जांच करवानी है आप करवाइए, आप पॉइंट और बिंदु दीजिए हमें, पुलिस उसे एक्सेप्ट करेगी, उस एंगल से जांच करेगी और आपको कॉन्फिडेंस में रखकर जांच करेगी। रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। ललिता गौतम पर आरोप यह है कि अंकुश ने उसकी हत्या क्योंकि उसके मोबाइल में कुछ लड़कों के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें थी जो अंकुश ने बताया। तो अंकुश उसका बॉयफ्रेंड था और उसी बात पे झगड़ा हुआ कि इस लड़के के साथ उस लड़के के साथ 3 लड़के के साथ देखा। तो पुलिस ने कहा कि सब कुछ तो एक्सेप्ट कर लिया है। उसने ये भी कहा कि हाँ झगड़ा हुआ, हमने मारा है उसको। लाश भी बरामद परिवार कर से ली। पूछा, लाश बरामद कर ली। परिवार से पूछा कि और क्या मामला है, तो कुछ नहीं, संतुष्ट है वो। अब नेतागिरी करने ये सब आए हैं। ये रवि गौतम, एक तस्वीर है, देखिए पुलिस वैन की तस्वीर है। ये आदमी क्या नौटंकी कर रहा है, कह रहा है वो उसमें कि मैं वकील हूं और मेरे साथ अत्याचार हुआ है, पुलिस ने मेरे साथ अत्याचार किया, फांसी लगा। एक बार वो विजुअल दिखा दीजिए पूरा, और उसके बाद समझ में आ जाएगा। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ, तरीके से बात होती है।
पंकज जी, इस तस्वीर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इसकी आपत्ति क्या है। ये भी कह रहा है कि मुझसे तमीज से बात करो क्योंकि मैं वकील हूं। अरे तो वकील हैं तो अच्छे काम के लिए जाइए ना। अगर नहीं आपको बहुत आपत्ति है तो आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं। तो ये इसको दलित नॉन दलित के एंगल से जांच किया जाए। भाई अपना लड़का लड़की है, बॉयफ्रेंड झगड़ा, गर्लफ्रेंड में झगड़ा हुआ, उसने एक को मार दिया, वो गिरफ्तार हो गया, और क्या चाहते हैं आप। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, पहले ये सब कोई इकट्ठा करके ले गया तो उसमें से बहुत सारे नाबालिग लोग थे जिनको ले गए हैं ये सब नेतागिरी के चक्कर में। उनसे पूछा पुलिस ने कि तुम क्यों आए, तुमको पता ही नहीं था कि हमको क्यों बुलाया है। वो बोला कि तो रवि भैया बोले और सिद्धार्थ भैया बोले कि चलना है, और आ गए हम लोग। मुझे लगता है कि एसएसपी जो कि अविनाश पांडे हैं, उन्होंने पूरी घटना खुद ही बताई है। एक बार उनके मुंह से सुन लेते हैं कि क्या हुआ है। सुनिए मेरठ के एसएसपी ने क्या कुछ कहा है। 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। अब इनको सुनने के बाद तो पंकज जी एक अलग बिल्कुल मैटर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऐसे कैसे लाठीचार्ज हो सकता है, कोई कह रहा है ऐसे कैसे खदेड़ सकते हैं, कानून व्यवस्था और पता नहीं क्या क्या बातें इनके बारे में भी कही जा रही हैं। मैं बता रहा हूं क्या हुआ। सबसे पहले ये सब एक पार्क में इकट्ठे थे, वहां पे धरना हुआ, पुलिस वहां पे गई थी। पुलिस ने उनसे कहा कि आपकी क्या मांग है, आप बता दो, या फिर अगर आप बातचीत करने चाहते हो तो चलो पुलिस दफ्तर में, मतलब मुख्यालय में, वहां पे बातचीत करेंगे। चलो भाई आपका भी मैटर सुन लेते हैं क्या है। तो उस वक्त ये बातचीत चल रही थी, लेकिन ये रवि गौतम और ये जो वो जो क्या है वो 2-3 नेता का जिसने नाम लिया, दिग्विजय भाटी और हिमांशु सिद्धार्थ, इसने वहां पे कुछ नहीं कहा पुलिस के सामने। सिर्फ पुलिस से बदतमीजी कर रहे थे कि नहीं चलेगा तो दलितों पर अत्याचार नहीं करेगा। बोले भाई ये चाहते क्या हो, ये तो बता दो ना, तुम्हारी मांग है, हम नहीं सुने तब तो हम गलत हैं। नहीं, और दूसरी बात यहाँ पर जब पुलिस अपना काम कर रही है तो ये मोदी के और योगी के विरोध में नारे का क्या मतलब, ये भी मुझे समझ नहीं आया। सुना दीजिए, वो भी सुना दीजिए। ये समाजवादी पार्टी का हिमांशु सिद्धार्थ है, वो नारे लगवा रहा था, वो वीडियो क्लिप सुनवा दीजिए एक बार। बिल्कुल। योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी होश में आओ। पंकज जी, अब इसको सुनने के बाद तो अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर मोदी योगी और पता नहीं क्या क्या नारे लग रहे हैं उनको लेकर, यहाँ पर क्या काम है राजनीति करने का? मतलब कंप्लीटली जिनके ऊपर SC ST के मुकदमे दर्ज हैं वो यहाँ पर बैठ के नारे लगवा रहे हैं। मतलब खुद दलितों पर एट्रोसिटीज के तहत केस दर्ज है, जिला बदर है,
और खुद ही नारे लगा रहे। और मैं बता रहा हूं वो थप्पड़ वाली बात, इन लोगों को लेके गया पार्क से, इन लोगों को भड़का के लेके गया और जो मेन कलेक्ट्रेट वाला रोड था ना उस पर बैठा दिया। पुलिस वहां पे आई और जो एसपी है वहां के बार बार कह रहे थे कि यहां क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, आपको पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है, हटिए। 4 घंटे तक पुलिस उनको कहती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि हट जाओ। उसके बाद भी मिनिमम बल प्रयोग, ये जो कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप देखिए तस्वीरें, हाथ से धप्पा ऊपर इस तरह मार रहे हैं, सब हटा रहे हैं, सिर्फ इतना ही किया है। इससे कम बल प्रयोग में ये हटते ही नहीं। क्या करे पुलिस, उनको रोड पे बैठने दे चुपचाप। और वैसे नाबालिग बच्चों को जिनको कुछ पता नहीं कि क्यों आए, बिल्कुल। महिलाओं को, गांव की महिलाओं को उठा के लेके आ गया था। बिल्कुल सही किया है पुलिस ने। और ऊपर से नौटंकी कि मैं वकील हूं। अरे वकील है तो जाइए वकालत कीजिए, वकील है तो क्या आप लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? और नेतागिरी करनी है तो नेतागिरी कीजिए ना अच्छे विषय पर। खुद तो जिला बदर है, खुद SC/ST का एट्रोसिटीज एक्ट लगा हुआ है, 4 दलित बच्चियों की शादी करा दीजिए, गरीबों की 4 बच्चों को पढ़ा दीजिए। पंकज जी, मेरठ का ये पूरा प्रकरण क्या है और किस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि इसमें दलित वाला एंगल है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले खबर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें और बाकी खबरों के लिए भी NMF न्यूज के साथ बने रहें।